दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा खुशियों के साथ भरी रहे। खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में बुरा समय ना आए तो वो कभी भी अच्छे समय की अहमियत को नहीं समझ सकेगा। दोस्तों, अच्छा समय किस्मत पर निर्भर करता है, पर इस अच्छे समय को लाने के लिए हमारे कर्म भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमारे जीवन में घट रही घटनाओं से भगवान हमें संकेत देने की कोशिश करता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है और हमें धीरज रखना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में जानकारी ना होने के कारण कई लोग इन संकेतों को गलत समझ लेते हैं या फिर उन संकेतों का खुले दिल से स्वागत नहीं करते। इसी प्रकार से जब समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं तो वो निराश हो जाते हैं और गलत कदम भी उठा बैठते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अच्छा समय आने के कौन कौन से संकेत होते हैं। अच्छा समय आने से पहले हमें कौन कौन सी निशानियां दिखाई देती हैं और हमें किस तरह से इन अच्छे संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने ज़िंदगी की परेशानियों से बेहद ही दुखी था। जब भी वो आदमी किसी भी काम को करने की कोशिश करता तो उसका हर एक काम अधूरा ही रह जाता था और आखिर में उसे हर एक काम में असफलता ही मिलती थी। कभी वो अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता और कभी उसकी परिवार में कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी। वो आदमी अपने जीवन के दुखों से परेशान हो चुका था और एक दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था और तभी कुछ चिड़ियों का झुंड उसके घर के सामने आया। अब वो आदमी पहले से ही परेशान था। चिड़ियों का शोर सुन के उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़ियाँ उसके भगाने से भाग गई। उस आदमी की ये आदत थी कि जब भी वो किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता तो उसे तुरंत अपने घर से भगा दिया करता था और यहाँ तक कि साधु और संतों को देखकर भी वो उन्हें कभी भी नमस्कार नहीं करता था। ऐसे ही समय गुजर रहा था और उस आदमी के जीवन से दुखों का अंत नहीं हो रहा था। तो जब उस आदमी का हौसला टूट गया तो उसने एक दिन फैसला किया कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेगा। वो अपने गांव के पास ही बनी एक नदी के पास गया और नदी में कूद गया और तभी दो जवान साधुओं ने उसे नदी से बाहर निकाल लिया। दरअसल जब वो आदमी नदी में कूद रहा था तो वहीं पर एक साधु और उसके दो चेले बैठे हुए थे। जब वो आदमी नदी में कूदा तो सन्यासी ने अपने दोनों चेलों को हुक्म देकर उस आदमी को नदी से बाहर निकलवा लिया। अब वो आदमी उन साधुओं पर चिल्लाने लगा कि आप लोगों ने मेरी जान क्यों बचाई? मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि ये जीवन बहुत ही अनमोल है, तुम इस जीवन को इस तरह से क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिरकार जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें इस धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ मगर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती है। साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर सबसे पहले तुम आत्महत्या करने की सोच को अपने मन से पूरी तरह निकाल दो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है और आत्महत्या करने वाले लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम खुदकुशी कर लोगे तो तुम्हारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि तुम खुदकुशी करके अपनी कायरता का सबूत दे रहे हो। इन बातों को सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे महात्मा,
आप बहुत ज्ञानी लगते हो, कृपया मुझे मेरी समस्याओं का समाधान बताएं। मुझे बताएं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि अच्छा समय आने से पहले हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, पर तुम्हें उससे पहले मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। मैं जैसा जैसा तुम्हें कहूँगा तुम्हें वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि आप जो भी बोलोगे मैं वही करूँगा, बस कृपया मुझे ये बता दें कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा समय कब आएगा। साधु ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द से जल्द आए तो हर रोज़ चिड़ियों को दाना डालो। वो आदमी थोड़ा सा हैरान हुआ और मुंह सा बनाकर बोला कि ये कैसा काम है, मुझे तो चिड़ियाँ अच्छी ही नहीं लगती हैं। अगर वो मेरे दरवाजे पर आती भी है तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। तो साधु ने उससे पूछा कि तुम अच्छे समय के आने के संकेतों का स्वागत इस तरह से करते हो। आदमी ने पूछा कि पंछियों का अच्छे समय से क्या लेना देना है। तो सन्यासी ने कहा कि सबसे पहले तुम ये काम करो कि जब भी तुम्हारे दरवाजे पर चिड़ियाँ आए तो उन्हें दाना डालो और 1 हफ्ते बाद तुम मुझे यहीं पर मिलना। उस आदमी के पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो साधु की बात मानकर घर आ गया। अब जब भी चिड़ियाँ उसके दरवाजे पर आती तो वो उनको दाना डाल देता। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उस आदमी को महसूस होने लग गया कि उसे कोई ना कोई अच्छी खबर मिल रही है। शायद अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। उसकी सोच में भी अब तब्दीली आने लग गई। अब वो जब 1 हफ्ते बाद उस साधु को मिला तो उसने कहा कि अब वो चिड़ियों को दाने डालना शुरू कर चुका है और उसे अब कुछ अच्छी खबरें भी मिलने लगी हैं। साधु ने उस आदमी से कहा कि कभी कभी हम अपने गुस्से की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से ज़िंदगी में आने वाले अच्छे संकेतों को अपने से दूर कर देते हैं। ज़िंदगी में कुछ अनकही चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छा समय आने के संकेत देती हैं। आदमी ने कहा कि महात्मा जी, मुझे अच्छा समय आने की निशानियाँ बताएं। साधु ने कहा कि पहला संकेत ये होता है कि चिड़ियों का हमारे दरवाजे पर आना, हमारे घर में आना और 1 हफ्ते तक उन्हें दाने डालने के बाद तुम समझ गए होगे कि चिड़ियों का हमारी ज़िंदगी में कितना बहुमूल्य स्थान है। दरअसल ये पंछी भी भगवान के ही होते हैं और ये भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और जब भी मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भगवान इन पंछियों को संदेश वाहक के रूप में मनुष्य के घर में भेजता है। और अगर इंसान इन संकेतों को समझकर पंछियों का स्वागत अच्छे दिल से करते हैं, उन्हें दाना डालते हैं, तो अच्छा समय मनुष्य की ज़िंदगी में जल्द ही आता है। पर अगर इंसान उनके साथ दुर्व्यवहार करे तो अच्छा समय भी चला जाता है। इसलिए जब भी चिड़ियाँ दरवाजे पर आएं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और दूसरा संकेत बताते हुए साधु ने कहा कि गाय का दरवाजे पर आना। गाय एक ऐसा जानवर है जो हमें दूध देती है और देवते इसके दूध को अमृत समान समझते हैं। वेदों और ग्रंथों में भी गऊ की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाए तो पहली रोटी गऊ को समर्पित करनी चाहिए। जब भी घर के आसपास कोई गऊ दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत समझकर गाय को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। गऊ भगवान को बहुत प्यारी होती है और जो लोग भी अपने तन मन से गाय की सेवा करते हैं, भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। और तीसरा संकेत ये है कि सपने में अपने पूर्वजों को देखना। अगर आप कभी भी अपने सपने में अपने पूर्वजों को देखते हो तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। अपने पूर्वज भले ही किसी न किसी कारण से हमसे दूर होते हैं, मगर वो किसी न किसी कारण से हमसे जुड़े रहते हैं
उनका सपने में आना अच्छे समय की निशानी होती है। वो हमें हमारी ज़िंदगी में आने वाले अच्छे समय के लिए आगाह करने के लिए आते हैं। इसलिए जब भी अपने सपने में अपने पूर्वजों को देखो तो उसे अशुभ नहीं समझना चाहिए, बल्कि अच्छा समझकर मन को प्रसन्न रखना चाहिए। चौथा संकेत ये है कि पाठ पूजा करते समय आँखों में से आंसू आना। पाठ पूजा करना रोज़ाना का कर्म है और ये हमें रोज़ करना चाहिए, पर कई लोग भक्ति भाव में इतने मगन हो जाते हैं कि उनकी आँखों में से पाठ करते समय, पूजा करते समय आंसू आने लग जाते हैं। और ये ईश्वर का सबसे उत्तम संकेत होता है कि अब अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इसे भगवान का संकेत समझना चाहिए। भगवान आपके साथ स्वयं जुड़ना चाहता है, इसलिए उसने आपके दिल को श्रद्धा की ऐसी भावना के साथ भर दिया है कि जब भी आप पाठ पूजा करते हो तो तभी आप भावनाओं को महसूस करते हो और आपकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और इसे अच्छा संकेत समझना चाहिए। और इसके साथ ही इंसान को भगवान के पूजा पाठ के ऊपर पूरा मन लगाना चाहिए। और पांचवा संकेत ये है कि मुश्किल समय में साधु संतों के दर्शन। अगर आपकी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी हो, मुश्किलों से भरी हो और आपको साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं तो इसे समय का शुभ संकेत समझना चाहिए, क्योंकि साधु संत बहुत ही प्रतापी होते हैं और उनका भगवान के साथ गहरा संबंध होता है। साधुओं को देखकर उन्हें माथा टेकना चाहिए, उन्हें भोजन खिलाना चाहिए, और जब भी आप साधुओं को देखो तो उन्हें हमेशा प्रणाम करो। उनके प्रति आपकी निम्रता आपका अच्छा समय जल्द लेकर आती है। सो साधु की ये बातें सुनकर उस आदमी ने उनका धन्यवाद किया और कहने लगा कि आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं ज़िंदा ना होता, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आएगी मैं उसका दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ सामना करूँगा, और मैं इन शुभ संकेतों का भी स्वागत करूँगा। मैं कभी भी किसी भी जानवर को देखकर उसे दुख या कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। सो इस तरह से उस साधु ने उस आदमी को जीवन का एक नया मार्ग दिखाया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।